मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिः किंचन योगिनो यत्परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महोधावति। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठवार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मूकं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एक बार पुनः हम आप सब मन की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए भगवान के मंगलमय नाम से अपने को जोड़ने का यत्न करेंगे और उच्च स्वर से भगवत नाम का उच्चारण करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला 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 भक्तोत्सल भगवान की जय। महापुरुषों की एक परंपरा रही है कि उन्होंने स्वयं अपने चित्त को संबोधित करते हुए अपने चित्त को ही समझाने का यत्न किया है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी महाराज संकेत करते हैं कि रे चित्त चिंते चिरं चरणो मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्रात् कलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोक्य सखे मृगतृष्णिकाभम्। शास्त्र संकेत करते हैं रे चित्त संसार का चिंतन तुमने करके देख लिया है, लेकिन संसार के चिंतन से तुम्हारा आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। यदि तुम अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो तो अपने चित्त को
परमात्मा के चरणार बिंदु उनके चिंतन में लगाने का यत्न करो। शास्त्रों ने यहां तक कहा है कि जीवन में हमारे चिंतन का विषय क्या होना चाहिए। आहारनिशम किम पर चिंतनीय, बोले संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। बोले हम किसका चिंतन करें, बोले संसार मिथ्या है, तीन काल में कभी अपना नहीं है। एकमात्र कल्याण यदि हम चाहते हैं तो उसे भगवान के नाम का चिंतन करें, उनके चरणों में अपने चित्त को लगाएं, तभी हमारा आत्म कल्याण संभव है। मानव जीवन जो परमात्मा ने हम आपको दिया है, 84 लाख योगियों में सबसे सर्वोत्तम परमात्मा की कृति है, और उसको प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपना आत्म कल्याण कर सकें। ये आत्म कल्याण की सामर्थ्य परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है, अन्य किसी शरीर में सामर्थ्य नहीं है। आत्म कल्याण कैसे हो सकेगा, तो कहा चित्त एवं संसार, जैसे चित्त में चिंतन होता है वैसा ही संसार होता है। तो अपने चित्त को सावधान करो, और वो चित्त जब भगवान के चरणों में लग जाएगा तो शरीर का जब हम परित्याग करेंगे तो उस समय भगवत चरणारविंदों का चिंतन करते हुए शरीर का परित्याग करेगा तो उसका निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। गीता में भी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयात समद्भावम् याति नाति संशयः। बोले अंतिम क्षणों में जब हमारे प्राण उत्सर्ग करने वाले होते हैं और उस समय हमारा जैसा चिंतन होता है उसके अनुसार ही जीवात्मा की गति होती है। या मति सा गति हमारे संत भी कहते हैं। तो उस समय आपका चिंतन क्या है? यदि हम आप संसार का चिंतन करते हुए शरीर का परित्याग करेंगे तो संसार में हमें निश्चित रूप से पुनः आना पड़ेगा। इसलिए हमें उस चिंतन को सुधारने की आवश्यकता है। तो चिंतन को सुधारने के लिए करना क्या है? बोले एकमात्र भगवान के चरणारविंदों में अपने चित्त को लगाइए। आगे फिर सावधान किया कि पुत्राः कलत्र वितरे नहिते सहाया। बोलो ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें संसार के अपने सगे संबंधी स्वजन बंधु आपके अपने धन संपत्ति, बोले उस यात्रा में आपका कोई भी सहयोग नहीं कर सकेंगे। और एक दिन जीवात्मा को निश्चित रूप से वो यात्रा करनी ही पड़ेगी। इस संसार को मृत्यु लोक इसीलिए कहा गया है क्योंकि हर शरीरधारी को शरीर एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। और जब शरीर हम छोड़ रहे होते हैं तो उस समय अगर हमने संसार का चिंतन करते हुए संसार से गए तो निश्चित हमें आना पड़ेगा। और फिर ये क्रम अनंत काल तक चलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खल दस्तारे कृपया पारे पाहि पुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोले ऐसी यात्रा चलती है जो अनंत काल तक चलती रहती है। तो ये यात्रा की पूर्णता कब हो पाएगी? जब आप अपने चित्त को उस ठाकुर जी में लगाएंगे, उनके चरणों के चिंतन में लगाएंगे, तो वो यात्रा आपकी पूर्ण होगी। फिर आपको संसार में पुनः आना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप संसार का चिंतन करते जा रहे हैं तो फिर आने के लिए आपको विवश होना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष सावधान करते हैं कि हमें अपने चित्त को संसार में नहीं, पुत्राः कलत्र वितरे, बोले अपने जो परिवार के स्वजन बंधु हैं ये भी उस यात्रा में आपका सहयोग नहीं कर सकेंगे। वो यात्रा तो आपको अकेले ही करनी पड़ेगी। और उस यात्रा के लिए हम आपने क्या तैयारी की है? हम आप छोटे से सफर के लिए जब भी निकलते हैं घर से तो पहले से तैयारी करके निकलते हैं।
सारी आवश्यक वस्तुएं लिस्ट बना करके अपने साथ रख लेते हैं। ऐसा न हो कि हम यात्रा में निकल जाए और वहां पहुंचे तो पता चल जाए कि आवश्यक दवाएं तो घर पे ही छूट गई है, पढ़ने वाला जो चश्मा वो तो घर पे ही रह गया है, आवश्यक कपड़े जो आपको लेना चाहिए था यात्रा के लिए वो आप लेकर ही नहीं चले हैं, तो आपको कष्ट होगा यात्रा में। और यदि आपने तैयारी कर ली है पहले से, तो उस यात्रा में आपको शारीरिक रूप से भले ही कष्ट दिखाई पड़े, लेकिन मानसिक रूप से आप तैयारी करके आए हैं, तो वो कष्ट भी आपको कष्ट जैसा लगेगा नहीं। कोई आपसे पूछा कि आप यहाँ इतनी ठंड में आए हुए हैं बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में, आपको ठंड सहने का तो इतना अभ्यास नहीं है। आपने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें पहले से मालूम था, इसलिए मैं गर्म कपड़े अपने साथ लेकर के चला। माने ठंड है वहां पे, लेकिन उस ठंड में भी आपकी तैयारी है, तो मानसिक रूप से आपकी जब तैयारी हो जाती है तो प्रतिकूलता और कष्ट होते हुए भी आपको वो कष्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आपकी यात्रा सानंदपूर्ण हो रही है, तो आप अंदर से प्रसन्न होते हैं। परिस्थितियां तो प्रतिकूल होती हैं, लेकिन तैयारी कर ली। और यही हमारे महापुरुषों का भी संदेश है, जो पहले से तैयार न थे तो पछता पछता के चले गए। मूर्ख तो मैं मेरी कहकर मदवान बढ़ाकर चले गए, हम तुमको भी चलना ही है। कोई ऐसा है जो कह सके कि हमें नहीं जाना है? अरे ये संसार तो एक मुसाफिर खाना है। जैसे हम धर्मशाला में ठहरते हैं ना, तो हम आए धर्मशाला की सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हमारा चलने का समय हो जाता है ना, तो हम समेट लेते हैं सामान की, अब हमें यहाँ से चलना है। उसी तरह से संसार से भी आपको एक दिन चलना पड़ेगा। चाहे कितनी भी आप संसार की भौतिक वस्तुओं का संग्रह कर ले, चाहे कितने आप मित्र बना ले, चाहे कितने बड़े से बड़े ऊंचे पदों को भी प्राप्त कर ले, लेकिन एक दिन जो जीवन का सत्य है वो सब आपको एक क्षण में छोड़ना पड़ेगा। और जब छोड़ना है आपको ये निश्चित है, तो मानसिक तैयारी आपकी होनी चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से तैयार होंगे तो छोड़ते समय आपको कष्ट नहीं होगा। देखिए, मृत्यु का कष्ट नहीं होता है। शरीर जब छूटता है तो ऐसा वर्णन आया कि जैसे 10,000 बिच्छू एक साथ शरीर में मारे, ऐसी पीड़ा होती है। किसी ने संत से पूछा, महाराज जी क्या किसी ने ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा है जो उसने लिखा कि 10,000 बिच्छू मारे ऐसी पीड़ा होती है? महाराज ने कहा हाँ देखा है। बोले वो कैसे? बोले जैसे आप यात्रा पर निकले, मंदिर दर्शन करने गए, घर से निकले तो उन्होंने कहा कि रास्ते में हमें रिक्शे से हम जाएंगे, बैठ करके तो 20 रुपया उसको देना, और ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी के गोलक में भी 100 रुपए डालने हैं। तो आपने दोनों नोटें जेब में रखी, चल पड़े वहां से। और जब वहां से चले तो रास्ते में आपने रुमाल निकालने में इधर उधर में 20 रुपए का नोट तो आपने निकाल करके दे दिया उस रिक्शे वाले को, लेकिन 100 रुपए का नोट कहीं गिर गया। जब गिर गया आपका नोट तो आप बड़े चिंतित हुए, मंदिर में आए, दर्शन किया, जेब में हाथ डाला, रुपया नोट मिला नहीं। आप परेशान, किसी ने पूछा, अरे बोले हम ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए जेब में नोट रखकर चले थे और रास्ते में गिर गया, लगता कहीं असावधानी के कारण गिर गया। महापुरुष कहते हैं कि जब 100 रुपए का नोट गिरा, उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई जब आप घर से ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए आए थे तो आप चाहे ठाकुर जी को चढ़ाते तब भी आपकी जेब से निकल जाता, और वो जेब से गिर गया तब भी निकल गया, बात तो एक ही हुई। बोले बात एक नहीं हुई, क्योंकि अगर हम ठाकुर जी को चढ़ाते तो अपनी मर्जी से हम चढ़ाते, और हमारी नोट जो जेब से गिरा है वो हमारी बिना मर्जी के गिर गया है, इसलिए चिंता है हमें। महापुरुष कहते इसी तरह से
जब आप अपने मन से संसार को छोड़ दोगे तो आपको अंदर से प्रसन्नता होगी, लेकिन यदि आपको से सारा संसार एक साथ छुड़ाया जाएगा तो उसकी पीड़ा होगी। महापुरुष कहते हैं मृत्यु तो एक विश्राम है। शरीर जब थक जाता है, इंद्रियां साथ देना बंद कर देती है, एक एक कदम चलना कष्टकारक हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति ठाकुर जी से प्रार्थना भी करता है कि प्रभु अब इस शरीर को आप उठा लें, अब ये शरीर यहाँ रहने के योग्य नहीं रहा है, चलने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो अब जब तैयारी कर लिया